तो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रेड ओवरव्यू कि हमने कैसे यहाँ पर लॉस किया $20 का। ये किस टाइप से हुआ और क्या मिस्टेक रही प्लस क्या बेनिफिट आ सकते हैं आगे चल के मार्केट। अगर देखा जाए 1 घंटे पे तो एयूडी की जो कंडीशन थी वो ब्रेकआउट पे थी, लेकिन ये तो मुझे भी पता था कि यहाँ पर रिसेंट में तुरंत ब्रेकआउट देने वाली नहीं थी मार्केट। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दी, फॉल्स हुआ, डाउन गया, उसके बाद यहाँ पर टॉप पे बनाया था एंड इसका यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस रखे थे। स्टॉप लॉस गया एंड अब जो जाने वाली है मार्केट, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले 15 मिनट पर एंट्री बनाई थी मार्केट ने इस जगह पर समथिंग यहाँ पे, एंड अब ये कंटिन्यू करेगी मार्केट। तो जैसे ही पुल बैक लेती है हम फिर से एक पोजीशन बनाएंगे इस पर। लेकिन आज का जो एसएल हुआ वो देखो, जब भी इतना समझ आ रहा है कि जब भी ये लो इस टाइप से सस्टेन हो ना स्ट्रेट लाइन में, तो आप बस वेट करो कि जब मार्केट वो कब ब्रेक कर रही है। मार्केट वो ब्रेक लगभग टाइम निश्चित करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जब तक वो रेजिस्टेंस पर नहीं है। सपोज करो यहाँ पे अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस पे है ना, ये ब्रेकआउट हुई जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद सडन से वहाँ पे क्वांटिटी जंप आने लगती है एंड क्वांटिटी स्पाइक होने लगती है, जिस कारण से मार्केट तुरंत पुल बैक करती है बहुत से टाइम पे। तो मार्केट ने पुल बैक लिया एंड यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर दिया, उसी में एसएल चला गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग यहाँ से तुरंत रिवर्सल प्लान कर लेंगे या सेल साइड चले जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। मार्केट की जो ओवरव्यू होती है, हमें उसके साथ चलना होगा, क्योंकि मार्केट अभी एग्ज़ैक्टली बाइंग साइड में है। ये पे देखो आप भी कि ज जब लोअर लो बन रहे थे ना, जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे फ़ॉर्म हो रही थी, मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे जा रही थी, तो सपोर्ट लेते-लेते मार्केट ने पहली बार ब्रेक की, उसके लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर एक क्लोजिंग दी। जब यहाँ पर सेलर फेल हुए, उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, अभी साइडवेज़ है। एंड साइडवेज के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगी, उस मार्केट में पैसा बनेगा, इस मार्केट में तो बिल्कुल भी बनने से रहा। रीज़न क्या है? इस मार्केट में पैसा इसलिए नहीं बनता है और इस मार्केट में हम लोग इसलिए लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आके वॉलेटाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं जाती है। ठीक है? जैसे ही ये ब्रेकआउट निकलेगी, यहाँ पर अब तो ये इसको जाना ही चाहिए, क्योंकि ये रेंज से निकल चुका है, लिक्विडिटी हो चुकी है हर एरिया की, अब इसको ब्रेकआउट करनी चाहिए। एंड इसका हाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहीं पे एक्सपेक्टेशन रहेगा नेक्स्ट टारगेट का। इसमें भी $20 गए हमारे एयूडी में। एंड गोल्ड, गोल्ड तो हैवी वॉलेटाइल चल रहा है। गोल्ड क्या कर रहा है आज? देखो, यहाँ पे लोअर लो बनाया, गिरा, ठीक है। जब यहाँ पे सेलर फेल हुए, हमें बाय की एंट्री देखनी चाहिए थी। ठीक, हम यहाँ पर बाय देख सकते थे, जैसे लोअर लो बने, फेल हुआ यहाँ पे समथिंग अराउंड इस जगह पे बाइंग साइड एंट्री देखनी चाहिए थी, बट ये भी एक ब्रेकआउट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। रीज़न क्या है? मार्केट ने अगर एक सेकंड में अगर इसको ड्रॉ करूँ, सिंपली देखो ये ब्रेकआउट इसका यहाँ पर भी हुआ है, लोअर लो बनाया, नीचे जाने की कोशिश की, बट यहाँ नहीं जा पाया मार्केट एंड देन इसका लो ब्रेक हुआ। यहाँ से लिक्विडिटी करेक्ट करके मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिया है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने लोअर लो बनाया, उसके बाद एग्रेसिव क्लोजिंग यहाँ हुई, तो हमारी एंट्री एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे होनी चाहिए थी। सेकंड, then 1:3 would be the target। एंड इसके अबव भी जा सकती है मार्केट, जब इसका हाई टूटेगा तो वहाँ से लिक्विडिटी आएगी एंड मार्केट फिर एक करेक्शन करेगी छोटा सा। हो सकता है वो करेक्शन बड़ा भी हो, प्रीवियस पुल बैक को तो जरूर लेगी, प्रीवियस जो स्विंग है ना उसको जरूर लेगी। तो एयूडी भी अभी साइडवेज ही चल रही है तभी से, जब तक इस जोन से निकलती नहीं है तब तक कुछ और प्लान नहीं कर सकते, इसीलिए एक ही आज रिस्क किए थे। हाँ, फिर जीबीपी में इंटरेस्टिंग हुआ था आज। जीबीपी का जो बिहेवियर है, जीबीपी का कि ब्रेकआउट जैसे हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा फेलियर मिला था। ये फेलियर बेहतरीन फेलियर था। ये फेलियर को कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? देखो, ये फेलियर कैसे कैप्चर कर सकते थे अगर देखा जाए तो। देखो यहाँ पे मार्केट ने बार-बार लोअर लो बनाए एंड ये जो अब जो ट्रेंड लाइन चलती है ना, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चलती है उसकी
लिक्विडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे उसका लिक्विडिटी लिया गया मार्केट द्वारा एंड देन देखो, ये कैंडल क्लोज़ हुई और बस इसी का 1:3-4 आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर मार्केट ने पुल बैक किया, तो यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो एंड जितने ऊपर आती है मार्केट उतना क्वांटिटी ऐड करते चलो और जब मार्केट गिरेगी, तो जैसे देखो यहाँ पे आपने एवरेज किया तो यहाँ तक एसएल बनेगा, बहुत मिनिमल एसएल बनता है। फिर आप टारगेट भी बड़ा एक्सपेक्ट करोगे, टारगेट भी आपको अच्छा मिलेगा और प्लस रिस्क भी बहुत कम रहा, तो इसी वजह से रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा चला जाएगा। एंड देन इसका जब टारगेट लोगे तो नीचे तक जा सकते हो 1:5 तक, राइट। यहाँ पर एक ट्रेड अच्छा बना था जब इसका ब्रेकआउट फेल हुआ, प्रीवियस टाइम पे भी ब्रेकआउट फेल हुए थे इसके, मैं दिखाता हूँ इसका प्रीवियस टाइम, ये रहा ब्रेकआउट फेल, एक सेकेंड, जब इसके हाई टूटे थे ना जीबीपी के, उस टाइम की बात है, उसमें भी लिक्विडिटी थी, उस टाइम पे भी मार्केट ने क्रैश दिखाया था शॉर्ट टर्म का। ये देखो जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है, इस जगह पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, बाइंग साइड, लोअर साइड, हाई साइड, जैसे इसका ब्रेकआउट किया, हाई तोड़ा, तुरंत डाउन, फिर लो तोड़ता है, फिर इसका हाई तोड़ता है एंड उसके बाद हाई कंटिन्यू तोड़ता है, जैसे इसका हाई तोड़ता है उसके बाद डाउन साइड आता है, एक पुल बैक, ये देखो एग्रेसिव रेड कैंडल बनी, बस यहाँ से शॉर्ट कर लो। हालांकि ये टारगेट नहीं हुआ था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट कट सकता था। रीजन क्या है कि मार्केट फिर ये ऊपर आ जाती है एंड देन ब्रेकआउट कर देती है, तो इसी वजह से, लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरती जरूर है, जैसे ही हाई ब्रेक हुई कंटिन्यू, यदि अगर मार्केट ने कंटिन्यूसली हाई ब्रेक किया ना तो मार्केट जरूर गिरती है। हमें मार्केट का ना बिहेवियर समझना चाहिए, जब हम मार्केट का बिहेवियर समझते हैं तो हमें समझ आता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है, अगला मूव क्या होगा मार्केट का एंड कहाँ पे किस लेवल पे क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट का, ये सब समझ नहीं आता है, समझ में आता है एंड हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। तो कुछ टाइम पहले भी मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी देखा था, ये ट्रेड थी, ये ट्रेड कैप्चर भी किया था हमने, जो कि मैंने उस टाइम वीडियो पोस्ट नहीं की, एग्जैक्ट यहाँ तक समथिंग अराउंड ये कैंडल पे बुक हुई थी, उसके बाद मार्केट रिवर्सल कर देख भी नहीं रहे थे हम उसके बाद, तो यहाँ पे एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री थी सेम लॉजिक के साथ, जब प्रीवियस हाई टूटे थे मार्केट का एंड शायद मार्केट 4 आवर पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था वहाँ पे, दिखाता हूँ मैं 4 आवर पे रेजिस्टेंस, जैसे कि ये देखो ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। एंड देन ऑल्सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्रेसिव रेड कैंडल का जोन था, पूरा ये जोन ही पूरा सेलिंग का है, यहाँ से मार्केट को करेक्ट करना निश्चित तौर पर तय है। आप बस वेट कर लो इस कैंडल की, जैसे यहाँ पे टच हो गया ना, अभी ये करेक्शन करेगी मार्केट, थोड़ी तो करेगी करेक्शन। रीजन क्या है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है एंड ब्रेकआउट फेल जब यदि हो गया तो मार्केट को यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगेगा, इसी वजह से। ये तो साइडवेज ही चल रहा है अभी एंड रात में मार्केट कभी कभी ब्रेकआउट करती है बहुत जबरदस्त, लेकिन लगभग टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है। आप इसमें देख लो, एक जोन था, जब तक ये जोन ब्रेक हुआ उसके बीच में कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी हुई। सपोज करो कोई इंसान हाई ब्रेक पे लेता है और हाई ब्रेक पे लगभग बार उसके एसएल होंगे, रीजन क्या है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ ना, मार्केट फिर से लो जाएगी निश्चित तौर पे, हाई ब्रेक हुआ तो लो गई, देन उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करती है, इसी वजह से एक फेवरेबल एंट्री होती है पुल बैक पे एनी टाइम, वहाँ पे आपको रिस्क भी करने मिलेगा, वहाँ पे टाइम भी मिलेगा, इसी वजह से। ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तक मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ट्रेंड लाइन जब आ रही थी ना मार्केट में, ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, मार्केट ने एक सिंगल कैंडल पे पूरी एरिया की लिक्विडिटी ली, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल दिया एंड आफ्टर दैट एक छोटा स्मॉल कैंडल, फिर यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बना आफ्टर दिस लिक्विडेशन के बाद मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम किया है। ये स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ जो कि बड़ा मोमेंटम देखने मिला, बट ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वोलेटिलिटी से बचने का एक ही उपाय है कि आपको इंतजार करना है लिक्विडिटी होने का। लिक्विडिटी मतलब क्या, लिक्विडिटी मतलब जैसे मान लो ये सेलिंग ट्रेंड, सेलिंग एंट्री, ठीक है, यहाँ पे ना सेल करके आप वेट करो, आपको बस ये वेट करना है कि आप इसके फेलियर का, यानी इसके हाई ब्रेक टूटने का, हाई टूटा मार्केट में, ठीक है, हाई टूटने के बाद, हाई जैसे टूटी देखो, हाई टूटा यहाँ पे, उसके बाद देखो कि आप ये मार्केट कंटिन्यू कर रहा है क्या, ये ऊपर जा रहा है क्या, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट होगी तभी बाय कर सकते हैं,
सपोर्ट अगर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यानी तो लिक्विडिटी नहीं हुई है, तो आप बस वेट करो कि इसका फेलियर कब हो रहा है। क्योंकि मार्केट ने अर्ली सेलर्स को निकाला है, उसके बाद एंट्री दी है आपको एंड देन यहाँ पे एग्रेसिव कैंडल पे एंट्री बनाओगे एंड फिर से आप ट्रेंडिंग मूव में बैठ जाओगे एंड ये जो फॉल है आप फिर दोबारा कैप्चर कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सिंपल ट्रेंड लाइन से बचना है, उसके लिक्विडेशन के बाद आपको एंट्री बनानी है। जैसे मान लो ये थी, इसमें इसमें आपको बचना है, जैसे लिक्विडेशन हुई, तो यहाँ पे 5 मिनट पे आपको एंट्री मिलेगी, 15 मिनट पे नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन टूटा है, यहाँ तक की लिक्विडिटी गई है, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना होगा, तभी जाके मार्केट ऊपर गई है। क्योंकि मार्केट ने 2 वीक बनाई है, इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न निश्चित तौर पे बना है। और डब्ल्यू पैटर्न के बाद ही आप कन्फर्म कर पाते हो। डब्ल्यू पैटर्न मीन्स व्हाट? मतलब वहाँ पे हायर हाई बना है, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई बनने के बाद कन्फर्म करती है मार्केट की अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है? हर जगह पे, लगभग जगह पे। ओके। सिमिलरली ये देख लो आप, जब इसका हाई टूटा था, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली। वही हुआ ना, जब इसका हाई टूटा था तो ब्रेकआउट हुआ एंड देन यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था। टूटने के बाद एक सेलिंग आई पहले, फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेलिंग को आप छोड़ देते हो, ठीक है? फर्स्ट सेलिंग ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट सेलिंग छोड़ देते हो, ये छूट गया। सेकंड सेलिंग जब इसका हाई टूट गया, उसके बाद क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे। आप यहाँ से जब सेल करोगे तो सोच लो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। सिमिलरली ये रहा, वो तो मैंने एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर ही लिया है। और भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये हर बार ही काम करेगा, आप विश्वास करो इस चीज़ का, लगभग बारी का काम करता है। जैसे यहाँ पे भी थी, 2 बारी अगर कनेक्ट करते हो आप, तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, मार्केट कंटिन्यू की, दैट इज़ इट है। तभी ब्रेकआउट हुआ था, ये भी फेल हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, कंटिन्यूएशन मिलता। एंड जैसे कि मैंने बोला रेजिस्टेंस की बात, तो रेजिस्टेंस जैसे मान लो ये मिला, है ना? यहाँ पे जाके लोअर लो बनाती है मार्केट तो और अच्छी है, 5 मिनट में तो आपको अच्छा एंट्री मिलेगा। लेकिन याद रहे 5 मिनट से आपको कम टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं करनी है। 1 मिनट पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहे और आप एक्सपर्ट हो, तभी कर सकते हो। जैसे मान लो मार्केट ट्रेंडिंग है, इस टाइप से फॉल हो रही है, बीच में कहीं आपको मिलती है उस कैंडल वैसी लोअर लो वाली कैंडल, तभी आप एंट्री करो, वरना छोड़ दो, उसको स्किप करो। वो ट्रेड फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए। देखो, यहाँ पे भी सिंपली ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुई देखो, तुरंत मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, जैसे कि आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेल किया आपने एंड देन यू गॉट सम क्रेज़ी प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, जो कि आज मैंने मिस्टेक की कि मैंने लिक्विडिटी का वेट नहीं किया। मार्केट में लिक्विडिटी होने का वेट नहीं किया। जैसे देखो, यहाँ पे किसका एसएल हुआ है या फिर? यहाँ पे तो फर्स्ट मेरा ही एसएल हुआ है। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ लिया होता, देन कुछ होता ना, राइट? और यहाँ पे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी हो चुकी थी। देखो, इसका हाई तो ऑलरेडी टूट चुका था। इसका हाई तो ऑलरेडी यहाँ पे भी टूट टूट चुका था। तो ऊपर की लिक्विडिटी तो है नहीं, ये तो समझ आ रहा है। अब बची है नीचे की। तो नीचे, जब नीचे का एसएल जाएगा तभी तो आप बाइंग साइड प्लान कर सकते हो ना, तो उसी डायरेक्शन में जाएगी मार्केट। तो इसी वजह से सिमिलरली ये देखो, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन जैसे फॉलो होती है। ट्रेंड लाइन के बीच में भी आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, बट हो नहीं पा रही। इट्स बाइंग जा रहा है, एग्रेसिव सेल हो पा रही है। यहाँ से रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, आप सेल कर सकते हो। इजी सेल मिल जाएगा आगे। क्योंकि मार्केट तुरंत ब्रेकआउट नहीं करेगी किसी भी लेवल का। मार्केट ब्रेकआउट करने से पहले बहुत मैनिपुलेट करती है। अगर मैं ब्रेकआउट्स पे चलूँ कि ब्रेकआउट्स को ढूँढूँ या फिर ब्रेकआउट्स कैसे फेल होते हैं, तो वो भी ढूँढ के दिखा दूँगा मैं आपको। अब आते हैं यूरो के इस ट्रेड पर कि हमने यहाँ पर एंट्री कैसे बनाई थी। जो ट्रेड थी ना रात की, आई थिंक रात की है ये ट्रेड। हाँ, ये 9 बजकर एग्ज़ैक्ट 9 बजे की कैंडल है ये, ठीक है? एंड यहाँ पर एंट्री जब बनाए थे, इसमें $107 बुक हुए थे, तो वो बहुत क्रूशियल लेवल था। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप नोटिस करना कि मार्केट में सबके हाई एंड लो जा रहे हैं, राइट? ये देखो इसका हाई टूटा यहाँ पे, फिर ये देखो इसका लो टूटा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लो टूटा। फिर मार्केट ऊपर आती है, इसका हाई तोड़ती है, लो तोड़ती है, उसके बाद जब लो तोड़ने के बाद जब ये कैंडल क्लोज़ करती है, उसके बाद एक छोटा-सा एग्रेसिव कैंडल देती है, तब जाके एंट्री बनाते हैं हम 5 मिनट पे। दिखाता हूँ ये कैंडल की एंट्री को, 5 मिनट पे तब एंट्री होती है। एंड सिमिलरली इसके जस्ट नीचे ही हम लोग ने ऐसे रखा था, यहीं पे। एंड टारगेट बस $107 का टारगेट था।
जो कि बुक हुआ एंड देन मैंने एग्ज़िट कर दिया इसको। लेकिन एक्सपेक्टेड ज़रूर था कि ये रिवर्सल अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। रीज़न था इसका कि बहुत टाइम से मार्केट गिर रही थी एंड मार्केट को शॉर्ट टर्म में रिकवरी चाहिए थी, दैट इज़ व्हाई। यहाँ देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला एंड इस एरिया से मार्केट ने रिवर्सल किया। जब यहाँ पे टॉप पे आ गया तो यहाँ से रजिस्ट करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सेल भी कर सकते थे हम लोग 15 मिनट पे। तो इसी सब चीज़ों को प्लान करके रखना पड़ता है। आप जब इसी प्लान को एग्ज़ीक्यूट करोगे, तब जाके आप लॉन्गर रन में बेनिफिट ले पाओगे मार्केट से। यहाँ पे सेल एंड देन यू गॉट सम प्रॉफिट, दैट इज़ इट। बट हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं फँसना है। शॉर्ट टर्म में अगर बीच में कहीं फँस गए, आप अगर लॉन्गर रन को नहीं देख रहे हो कि 1 घंटे में क्या चल रहा है, तो आप फँस के ही रह जाओगे मार्केट में। इसी बीच में उलझ के रह जाओगे, इसी बीच में यहाँ ये वाले कैंडल आपको ये 4-5 घंटे अगर इसी में ट्रेड करते हो तो इसी में मर जाओगे। मतलब उसी में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप डायरेक्शनल कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। फिर अगर आपका विज़न है कि आप 1 घंटे में देख चुके हो, जैसे ये वाला मोमेंटम है, भले ही मेरी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर जैसे ही पुल बैक देती है या फिर कोई सेटअप बनाती है बाइंग साइड के लिए, आफ्टर सेलर फेलियर, तो मैं बाइंग साइड में एंट्री कर लूँगा। इसमें 1 सेकंड, अभी तो कोई पुल बैक नहीं दिया है मार्केट ने हेवीली। अगर मार्केट पुल बैक करती थी तो मैं एंट्री बनाता इसमें। थोड़ी देर बाद मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा, जब मार्केट थोड़ा पुल बैक करके या फिर कोई सेटअप बनाएगी शॉर्ट टर्म में तभी। बट एसएल एंड डायरेक्शनल प्लान आपको 1 आवर मिनिमम पे करना है। अगर आप 1 आवर पे करते हो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि मार्केट कहाँ जा सकती है। मार्केट कितना जा सकती है, ये भी चीज़ें आपको समझ आएगी। यहाँ पे क्या हुआ ऐसा जो कि प्रीवियस लो टूटे थे, देखो, प्रीवियस लो ये टूटा था, है ना? एक बार बताओ मार्केट का बिहेवियर समझना क्यों ज़रूरी है? ये देखो, यहाँ पे लो टूटा था मार्केट का। जब प्रीवियस लो टूटा उसके बाद फिर ये लो देखो, ये लो भी कैसे टूट गया? एंड ये लो टूटने के बाद ही मार्केट फिर रिवर्सल क्यों करती है? जैसे ये रिवर्सल हुआ, कंटिन्यू ऊपर गई, फिर मार्केट ने लो ब्रेक करते ही इतना रिवर्सल कैसे कर दिया? इन्हीं सब चीज़ों को आपको देख के सीखना होगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, कैसे मूव करती है। तो मार्केट अपने पैटर्न्स को ज़रूर दोहराती है और उसको तोड़ती भी है। उसी नियम को दोहराकर तोड़ती भी है, जिसके कारण से आपको 1-2 बार तोड़ने के कारण से आपको लगता है कि नहीं मार्केट तो ऐसा नहीं चलता है। देखो, मार्केट ने सिमिलरली ऊपर साइड भी किया है ऐसा। ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है कैसे हो रहा है? नीचे साइड भी ट्रेंड लाइन जैसे फॉलो हो रहा है कैसे हो रहा है? तो ये इसी टाइप से होता है देखो, जब मार्केट ने हाई ब्रेक किया, तब मार्केट ने शॉट डाउन गिरा मार्केट, करेक्शन किया। फिर उसके बाद जब हाई हाई ब्रेक किया तो मार्केट फिर से करेक्शन की। लेकिन एक लिमिट तक, करेक्शन भी होगा तो एक लिमिट तक। उसके बाद जब मार्केट जाता है तो कंटिन्यू आपको मोमेंटम देता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही लर्निंग थी। अब इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है थोड़ी देर बाद मैं इसमें आऊँगा। एंट्री तो इसको डिस्कस करेंगे कल। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो।